हेलो फ्रेंड्स, माधवी कैनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम से अच्छे से चल रही होंगी। तो बोला जा रहा है कि फरवरी के मिडल से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। प्री बोर्ड की भी डेट आ चुकी है और होली से पहले फिनिश कराने का बोला जा रहा है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप 90 प्लस चाहते हैं और ईजिली बन भी सकती है 10th क्लास में, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपके पूरा अच्छे से कमांड है सब्जेक्ट पर, हिंदी इंग्लिश साइंस एसटी का मैं करवा ही रही हूँ, बस आपको मैथ का करना है। ठीक है, बाकी चारों सब्जेक्ट में जो मैं आपको बताऊंगी डिक्टो वही आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल जाएंगे, बस आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इंग्लिश से करेक्टर मैंने सभी करवा दिए, वहाँ से भी आपके शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। पर बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए। इतना कर लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। करेक्टर भी आपको सभी करने हैं, ये मैं आपको सॉल्यूशन भी इसमें करवाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। और इन क्वेश्चनों करने से आपके एमसीक्यू भी तैयार होंगे, शॉर्ट भी तैयार होंगे, लॉन्ग भी तैयार होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको इसमें प्रोज के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। 15 मार्क्स पूरे आपके कवर होंगे इसमें। 2 मार्क्स के एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के पैसेज में से 2 मिलेंगे, वो तो आप कर ही लोगे जब आपको चैप्टर की हिंदी पता होगी। 3 मार्क्स के आपके 3 के शॉर्ट आएंगे, 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स का लॉन्ग आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके 15 मार्क्स कवर होंगे प्रोज में से। पोएट्री मैंने पूरी कंप्लीट करवाई दी है। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। आपको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम पता होना चाहिए, जीएल फ्यूंटेस की। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया आता है। ठीक है, हु इज़ द राइटर, हु इज़ द पोइट। आपको मैंने सारे पोएम के भी करवा दिए हैं, प्रोज के भी आपको करने हैं। यहाँ से मैं एमसीक्यू भी आप पूरे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। हिंदी अच्छे से आपको सुननी है। हिंदी से क्या होता है, आपको अच्छे से स्टोरी आ जाएगी, फिर आप इंग्लिश में आराम से इसको लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा था? तो हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो फसल थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान की वजह से। इसीलिए सो ही नीडेड 100 पीसों, उसे 100 पीसों की ज़रूरत थी। किसके लिए? अपनी फसल को फिर से ग्रो करने के लिए। ही हैड ओनली वन होप, उसके पास एक ही आशा थी। वो क्या थी? इट वॉज द हेल्प ऑफ द गॉड, भगवान की मदद। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने भगवान को पत्र लिखा था। अब यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कैसे? एक तो यही आता है एमसीक्यू में, कितने की ज़रूरत थी? 100 की ज़रूरत थी उसे, और 70 पीसों से मिले थे, इसलिए वो नाराज़ होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। और एक आता क्वेश्चन उसकी कि होप क्या थी, लंचो की होप क्या थी, व्हाट वाज द होप। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे इट वाज द हेल्प ऑफ द गॉड। ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। एमसीक्यू भी तैयार हो रहा है, शॉर्ट भी तैयार हो रहे हैं। करेक्ट स्केच आपको ज़रूर करना है, वहाँ से भी आपको शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। कम से कम मैंने 4 हेडिंग करवाई, तो 4 शॉर्ट आपके तैयार हो रहे हैं प्रत्येक हेडिंग से। तो कैरेक्टर स्केच आपको ज़रूर करने हैं। मैंने इस वीडियो में नहीं लिए हैं, लिंक दे दूंगी आपको, डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएंगे चैनल पे। ठीक है, लैंचो का, पोस्ट मास्टर का, सभी कैरेक्टर करवा दिए मैंने। सेकंड है, हाउ वाज लैंचो हेल्प। लैंचो की हेल्प कैसी हुई थी? तो एमसीक्यू में पूछा आता है हु हेल्प लैंचो, लैंचो की हेल्प किसने की? ऑप्शन में पोस्ट मास्टर गॉड आता है, तो बच्चे ज़्यादातर गॉड पे टिक कर देते हैं। आपको गॉड पे टिक नहीं करना है, क्योंकि हेल्प किसने की थी? पोस्ट मास्टर ने की थी। वो लैंचो की नज़र में था कि उसकी मदद भगवान ने की थी, क्योंकि भगवान पे उसका बहुत ज़्यादा टच था। ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर हेल्प him, he asked for money, his employee, and he himself gave a part of his salary. तो उसने एक तो अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉय से भी पैसे मांगे थे उसकी मदद करने के लिए, और ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से भी कुछ भाग दिया था। ठीक है, कुछ पैसे दिए थे। इस प्रकार उसकी लंचों की हेल्प हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आप थस करके लिख भी सकते हैं, इस प्रकार लंचो वॉज हेल्प्ड। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, वाई वॉज लैंचो एंग्री वैन ही रिसीव द लेटर। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था 2022 में। इसका पैसेज भी आया था कि वो नाराज़ क्यों होता है, उसने पैसे काउंट किए थे। या फिर ऐसे भी आ सकता है, लैंचो ने रिएक्ट क्या किया था जब पैसे काउंट किए थे, तो वो गुस्सा हुआ था। आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकेम एंग्री, नाराज हो गया था। ही थिंक्स, वह सोचता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकता है। द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज अ बंच ऑफ क्रुक्स, जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है वही बेईमान है। मैंने बंच ऑफ क्रुक्स इसलिए लिया है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा आता है। क्या बोला था? इसको डिसऑनेस्ट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बंच ऑफ क्रुक्स भी याद रखना, डिसऑनेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हु हैज़ टेकन द मनी, उन्होंने ही पैसे ले लिए हैं। ये लंचो सोच रहा था कि भगवान ने कोई गलती नहीं की है, पोस्ट ऑफिस के लोग जो है उन्होंने पैसे लिए हैं। ये इसका रिएक्शन था। वो नाराज़ क्यों होता? पैसे काउंट करने की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे 70 मिले थे, वहाँ पे ज़रूरत थी 100 पीसों की। ध्यान रखना ये बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो। हेल स्टोन ने मतलब ओलों ने लेंचो के खेत को किस प्रकार से प्रभावित किया था। यहाँ से एमसीक्यू भी तैयार होगा। देखो, फॉर एन आवर द हेल रेन, मतलब ओलों की जो बारिश हुई थी 1 घंटे हुई थी। एमसीक्यू में आता है कितने आवर हुई थी, 1 आवर। मैंने आपको प्रीपोजिशन आर्टिकल्स करवाए थे, उसमें एन का यूज क्यों हो रहा है तो देख लीजिएगा ग्रामर का। पैसे बॉयस भी करवा दी, नरेशन का वीडियो मिल जाएगा 1-2 दिन में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर, क्योंकि वो घाटी पे रहता था। लो वैली या बॉटम आ जाए, लो वैली आ जाए, एमसीक्यू पूछा आता है कि वो कहाँ रहता था। एक निचली घाटी पे रहता था, वहीं पे उसके कॉर्नफील्ड थे। फसल किसकी थी, कॉर्न, ठीक है, ध्यान रखना। द फील्ड वॉज वाइट विद सॉल्ट, जो उसका खेत था पूरा ऐसा लग रहा था एकदम वाइट हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे खेत पे क्या सॉल्ट, नमक बिछा दिया गया हो। ये भी एमसीक्यू में आता है कि किस तरीके से वाइट था, सॉल्ट की तरह। शुगर भी ऑप्शन में आता है, पर आपको सॉल्ट पे टिक करना है, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। इस तरह से ओलो तूफान आया था पूरा। थस द कॉर्न, इस प्रकार उसकी जो फसल थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, मतलब नष्ट हो गई थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्टर स्केच लेंचो का भी करना है, पोस्ट मास्टर का भी करना है, लिंक में दे दूंगी, कर लीजिएगा, ठीक है। और इनको करने से आपको 4 शॉर्ट तो यहीं से तैयार हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको करेक्टर करने से ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, शॉर्ट आप लिख लेंगे इजीली। पर बच्चों की डिमांड पे मैंने ये क्वेश्चन बनाया इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला। लेंचो वाले में से आप इतना ही कर लीजिए, दोनों के करेक्टर और शॉर्ट वहीं से तैयार हो जाएंगे। और इसकी जो राइटर है नेल्सन मंडेला ही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेला ओपिनियन, ठीक है। तो मंडेला के अकॉर्डिंग जो इनका ओपिनियन था, सबसे बड़ा धन क्या है, तो आप लिखेंगे, मैंने आपको लॉन्ग में करवाया है, लॉन्ग से ही आपका ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गया है। आप लॉन्ग कर लीजिए, डेफिनेटली वहाँ से आप शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ, बड़ा और रियल वास्तविक धन क्या है, इट्स पीपल, उनके लोग, ठीक है। ये मैंने आपको उनके शॉर्ट में करवाया था करेक्टर स्केच में, वहाँ से भी आपका तैयार हो रहा है। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये भी मैंने आपको लॉन्ग में करवा दिया हेडिंग में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ द पर्सन टू इंजॉय हिज राइट टू लिव। फ्रीडम उसे बोलते हैं जिसमें लोगों को क्या इंजॉय हो, मतलब इंजॉय, राइट टू लिव, रहने का अधिकार। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, शिक्षा, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, विदाउट बैरियर, मतलब बिना किसी अड़चन के कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सके, उसे बोलते हैं फ्रीडम, ठीक है। किसी का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, उसका रहने का अधिकार हो, बेरोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, जो करना चाहे वो करे, कोई भी अड़चन ना हो, उसे बोलते हैं फ्रीडम, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग अभी आ जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने मनमानी, जो चाहे जहाँ जाए पढ़ सकते हैं, आ जा सकते हैं, वही तो है फ्रीडम। ऐसे मंडेला ने सोचा था, ठीक है। अपना मन चाहे जगह पे रह सकें, जो चाहे वो व्यवसाय कर सके, पढ़ सकें, यही सब होता है फ्रीडम। बैरियर का मतलब है बिना किसी अड़चन के, ठीक है, विदाउट बैरियर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑफ प्रेशर एंड ऑफ रेस्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मंडेला इनके बारे में क्या सोचते हैं, ऑफ प्रेशर, उत्पीड़क, और उत्पीड़ित, मतलब उत्पीड़क क्या होता है, अत्याचार करने वाला, उत्पीड़ित जिस पे अत्याचार किया जा रहा है। तो दोनों के बारे में मंडेला क्या सोचते हैं, तो उन्होंने सोचा था कि अबाउट द ऑफ, यहाँ तक आप सेम लिख देंगे, क्या सोचते हैं, मस्ट बी फ्री, ठीक है। दोनों को क्या होना, एकदम से फ्री होना चाहिए। जितना ऑपरेशन मतलब उत्पीड़क को स्वतंत्र होना चाहिए, उतना ही उत्पीड़ित को भी होना चाहिए, दोनों को फ्री होना चाहिए। कैसे, स्वतंत्र होना चाहिए एकदम से। अब देखो यहाँ पे तो समझ में आया वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि उत्पीड़क उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि पीड़ित, अत्याचार करने वाला भी उतना स्वतंत्र होना जितने की जिस पे अत्याचार किया जा रहा है उतना ही होना चाहिए, दोनों को सेम। लाइक द ऑफरेज, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है आपको, क्वेश्चन में से इतना करना है, दोनों को इस तरह से यहाँ पे फ्री होना चाहिए। फिर बोथ आर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो दोनों के बारे में कहते हैं मंडेला जी, क्या बोलते हैं कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही समान रूप से, बोथ आर लाइक, दोनों ही समान रूप से क्या है, ह्यूमैनिटी, मानवता के क्या है, लुटेरे हैं। रॉब्ड, हरी सिंह के कैरेक्टर में आपको लगवाया था यहाँ पे, लुटेरा या लूटने वाला, ठीक है। दोनों ही मानवता के लुटेरे, कौन, अत्याचार करने वाला भी और जिस पे अत्याचार हुआ है, दोनों को बोला गया यहाँ पे ऑपरेसर ऑपरेस्ड। ये उनका, इनके बारे में सोचना था किसका, मंडेला का, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई अपार्थाइड, ठीक है। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद नीति, ठीक है, जो रंग भेद अपनाते हैं
उन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जो सेपरेट पीपल, लोगों को अलग करती है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके वंश के अनुसार उनको अलग कर देती है, ये होता है, ठीक है, रंग भेद नीति। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स का जब नेल्सन मंडेला, जरूर करना है आपको, यहाँ से भी आपको शॉर्ट मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आप ये सारे चैनल पे अपलोड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे इसीलिए नहीं लिए हैं। ये लेसन 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए, बाकी का पार्ट 2 में करवा दूंगी, इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा अप्रोच, फिर सप्लीमेंट्री करवा दूंगी, ठीक है। ये चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके राइटर अगर पूछा है तो यही है एनी फ्रैंक। फर्स्ट क्वेश्चन ये 2022 में आया था लास्ट ईयर, डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में शुरू की थी, हॉलैंड में, जब वो 6 ईयर की थी। देन सी स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म, पहली कक्षा की उन्होंने पढ़ाई की थी जब वो 6 साल की थी। आफ्टर 6th ग्रेड सी चेंज हर स्कूल, उन्होंने 6th क्लास पास करने के बाद स्कूल चेंज कर दिया था, ठीक है। हॉलैंड में इनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई हुई थी, इस तरह से आप लिख देंगे। 3 मार्क्स का ही आता है शॉर्ट। सेकंड क्वेश्चन भी 2022 में आया हुआ है ये, व्हाट नेम डिड 2022 में ये पूछा गया था, उन्होंने अपनी डायरी को नाम क्या दिया था, ठीक है, और उन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू किया था, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। सी हैज़ नो फ्रेंड, उनका कोई मित्र नहीं था, टू टॉक बात करने के लिए, एंड शेयर हर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उनके साथ कोई नहीं था, इसीलिए उसने सोचा था एनी ने टू कीप अ डायरी, एक डायरी रखने का सोचा। एंड सी गेव इट द नेम ऑफ किटी, और उसका नाम क्या, किटी रखा था। मैंने आपको एनी का करेक्ट करवाया, उसमें भी ये बताया था डायरी के बारे में, अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो कैसे लिखेंगे, उसका नाम क्या दिया था, ऐसे किस पर लिखा था, चैटर बॉक्स पे दिया था, मिस्टर की सिंह के टीचर थे उन्होंने दिया था। तो कैरेक्टर जरूर करिएगा सभी, वहाँ से आपके 4 शॉर्ट तैयार होंगे, डेफिनेटली कैरेक्टर में से आपको मिल जाएगा। एनी का कैरेक्टर भी आपको करना है अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज एनी से अबाउट हर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में उनका क्या सुनना था, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर जो आए वो भी मैंने सारे ले लिए हैं, बाकी आपको कैरेक्टर करने से ये कैरेक्टर आपको जरूर करना है। लिंक मैं अभी दे दूंगी, मंडेला का भी, ये भी लैंचो का, पोस्टमास्टर, ठीक है, सभी का, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सी सेज, एनी कहती है दैट सी हैज़ लविंग पेरेंट्स, ठीक है, हर फादर इज लवेबल, उनके पेरेंट्स भी प्यार करने वाले हैं, बहुत केयरिंग करने वाले हैं, फादर भी हैं बहुत ही प्यारे। सी एज 16 ईयर्स ओल्ड, उनकी 16 साल की एक बहन भी है जिसका नाम क्या है, मार्गोट। पूछ रहा था मार्गोट कौन है, सिस्टर है इनकी, किसकी, एनी की। सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर, उनकी दादी जी उनसे भी बहुत प्यार करती है। एंड सी हैज़ लविंग, उनकी प्यारी प्यारी चाचियाँ भी हैं, किसकी, एनी की। तो ये सब इनकी फैमिली है, पूरा बताया गया है, और ये आपको चैनल से कर लेना है, जरूर जरूर करेक्ट जरूर करने हैं, हेडिंग के साथ मैंने करवाए हैं, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, यहाँ से शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे, एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट भी, सब कुछ XYZ, ये जरूर करने हैं आपको, ठीक है। तो 4 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका है, थर्ड वाला चैप्टर आपका है नहीं सिलेबस में, तो मैंने 1 2 4 के करवा दिए इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर कर लीजिएगा, बाकी पार्ट 2 में आपका पूरा अप्रोच कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऐसे मैं आपको सप्लीमेंट्री करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा उतने ही वीडियो आपको ज़्यादा मिलने लगी, ठीक है। अब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, बस 20-30 ही लोग देखते हैं, 100 लोग भी अगर देखने लगे स्टूडेंट, तब भी आपको डेली मिलने लगेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।